2005 में जब बच्चों की करियर काउंसलिंग की गई और उनसे पूछा गया कि आपको बनना क्या है, तो उनके करियर ऑप्शंस अलग थे। लाइक उन्होंने कहा कि मुझे लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर कुछ और चीज़ जैसे कि क्रिकेटर बनना है, या फिर जो मुझे ये स्पोर्ट्स खेलना है। लेकिन 2015 के टाइम जब बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या बनना है, तो उनके करियर ऑप्शन बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे किसी कंपनी का CEO बनना है, मुझे गूगल माइक्रोसॉफ्ट में अपॉइंट होना है, मुझे एम्स के अंदर इस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, या फिर मुझे फेमस होना है, कोई सेलिब्रिटी बनना है, एक्टर बनना है। इस तरह की चीज़ें बताई गई। लेकिन अब 2020-21 में जब करियर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, जनरेशन गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुकी हैं, अब लोगों को करियर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। अब अगर बच्चों की काउंसलिंग की जाए तो वह यही चीज़ कहेंगे, या तो मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस स्टार्ट करने हैं, या फिर ये चीज़ कहेंगे कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, इंस्टाग्रामर पर मॉडलिंग करनी है, सेलिब्रिटी बनना है। कुल मिलाकर मुझे फेमस होना है, मुझे अपने साथ अपनी ऑडियंस को जोड़ना है, मुझे कंटेंट बनाना है। सो बेसिकली लोगों ने एप्लीकेशंस बनाई, पैसे छापे, लोगों ने फैक्ट्रीज खोली, पैसे छापे। अब 2020-21 में ये चीज़ है कि जो लोग कंटेंट बनाएंगे वो इस डिकेड में 2020, 2030, 2040 में जाकर के काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुकाम हासिल कर चुके होंगे। जहाँ पर बिजनेस की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो कंटेंट रिलेटेड स्टार्टअप्स और काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी इस चीज़ की सिर्फ शुरुआत है। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं YouTube की, तो आज का ये वीडियो वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम सीरीज का इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है कि YouTube किस तरह से आपको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं आप, या फिर एज ए स्टार्टअप ले सकते हैं, एज अ होल टाइम करियर ले सकते हैं। यानी कि आपको जब आप YouTube करते हो तो आप किसी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी MNC में आप काम कर रहे हो। तो YouTube से किस तरह की चीज़ें काम करती है 2020 के आगे, 2021 में आप YouTube को किस तरह से ले सकते हैं, टोटल 5 चीज़ों के बारे में हम बात करने हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपको YouTube करना चाहिए या नहीं, मतलब क्या आपके लिए YouTube बना है। कई सारे लोग हैं जो YouTube को बीच में छोड़ देते हैं, 10 वीडियो डालेंगे, 20 वीडियो डालेंगे, 50 वीडियो डालेंगे, उनको फायदा नहीं दिखता, YouTube को बीच में छोड़ देते हैं। कई सारे लोग हैं जो 1 महीने वीडियो डालेंगे, 2 महीने वीडियो डालेंगे, देन YouTube को क्विट कर देंगे। तो क्या आपके लिए YouTube बना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, YouTube को अगर आपके लिए बना भी है तो आप इसे किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि 2015-2014 के टाइम कोई भी ये चैनल बनाता था, उसका चैनल ग्रो होता था। आजकल वो चीज़ नहीं होती। कई सारे लोग हैं जो 3 साल से 4 साल से वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनके अभी तक 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं। और कई सारे ऐसे लोग भी 2 महीने वीडियो बनाते हैं और अभी 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बेसिकली YouTube किस तरह से काम करता है और आपको YouTube पर किस तरह से काम करना है, ये से हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड चीज़, YouTube 2021 में और आगे फ्यूचर में शुरू करना का एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, या कि आप लेट हो चुके हैं, आप बहुत लेट हो चुके हैं, क्या ये चीज़ भी पॉसिबल है? क्या YouTube 2021 में करना अभी भी जायज़ है? फोर्थ चीज़, अर्निंग। YouTube से अर्निंग किस तरह से होती है, कितनी तरह की अर्निंग होती है, और जो आप यूट्यूबर्स की लाइफस्टाइल देखते हैं उस चीज़ के बारे में बात करेंगे हमारा लाइफ पॉइंट में। तो बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से? शुरुआत करेंगे, क्या YouTube आपके लिए है? क्या यूट्यूबर आप बन सकते हैं कि आप YouTube को एक प्लेटफॉर्म, एक सही प्लेटफॉर्म, एज अ करियर ऑप्शन चुन कर सकते हैं? तो आप पता कैसे लगाएंगे कि हाँ मैं YouTube कर सकता हूँ, YouTube मेरे लिए है? कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट YouTube में नहीं है, आपका इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट कंटेंट में ज़रूर होना चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद होने चाहिए। आपका इंटरेस्ट, मान लीजिए वीडियोग्राफी में, आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में, आपको कोई स्किल आती है, आप किसी स्किल के मास्टर हैं, आपको पढ़ाना आता है, आप किसी एक कंपनी के CEO रह चुके हैं, आप किसी एक बिजनेस में हो चुके हैं, आपको स्किल है, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने नीचे के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप नीट क्लियर कर चुके हैं तो आप नीट के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप IIT क्लियर कर चुके हैं, BTech कर रहे हैं तो आप IIT के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपके पास जो स्किल है इस टाइम पर, आप एक गेमिंग करते हैं, आप गेम बढ़िया खेलते हैं, आप कुछ भी चीज़ करते हैं, आपके पास जो स्किल है वो स्किल को आपको YouTube पर प्रेजेंट करने में अगर अच्छा लगता है, मज़ा आता है और आपको वहाँ से मनी जनरेट होगी, लेकिन वो बाद में होगी, वहाँ पर आपको पहली कोई अपनी वो नहीं रखनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखनी, वहाँ पर आपको YouTube एज अ फन करना है। पहली चीज़, अगर आप YouTube को एज अ फन कर रहे हैं तो आपको ना तो मनी की टेंशन है, ना आपको फैम की टेंशन है। तो बेसिकली अगर आप YouTube को एज अ फन करेंगे, पहली चीज़, और दूसरी चीज़, अगर आप YouTube को एज अ बिजनेस, एज अ स्टार्टअप करेंगे, 2 चीज़ें डिपेंड करती है। क्या आप YouTube को एज अ फन लेना चाहेंगे या पर आप YouTube को एज अ स्टार्टअप लेना चाहेंगे? आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप YouTube को एज अ बिजनेस, एज अ स्टार्टअप ले सकते हैं तो आपको नई नई स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, नए नए तरीके से YouTube
यूट्यूब चैनल ग्रो करने के तरीके ढूंढने होंगे, नए नए तरीके के कंटेंट बनाना पड़ेगा और नई क्वालिटी का कंटेंट बनाना पड़ेगा, यूनिक और इनोवेटिव कंटेंट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अब यूट्यूब को अब एज अ फन लेते हैं तो कई सारे ब्लॉगर्स हैं जो वीडियोज़ डालते हैं और उनके कई लाख सब्सक्राइबर्स हैं, कई मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कई सारे लोग हैं जो यूट्यूब में जिन्होंने फन में स्टार्ट किया तो उनका यूट्यूब चैनल निकल गया। लेकिन ये चीज़ उन पिछले कुछ सालों में पॉसिबल थी, आज पॉसिबल बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा कंपिटिटिवनेस आ चुकी है यूट्यूब की इस जर्नी में। 2015 में कोई भी चैनल बनाता था, ग्रो करता था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज जब आप चैनल बनाते हो आपको स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, आपको माइंडसेट चाहिए होता है, आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। लेकिन क्या यूट्यूब चैनल अगर हम बात करें आप स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, तो बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंडसेट उस हिसाब से होना चाहिए। या तो आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए या फिर आपके अंदर कोई ऐसे स्किल होने चाहिए जो आप दूसरों को सिखा सके फ्री में। और तीसरी चीज़, आपको वीडियोस बनाने में मज़ा आना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप यूट्यूब आज स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, यूट्यूब स्टार्ट अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे। पहली चीज़, यूट्यूब बहुत ही रिस्की और कम्पिटिटिव वाली इंडस्ट्री बन चुकी है 2021 में और आगे भी बनती रहेगी, क्योंकि पहले यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस होते थे और कंज्यूमर भी काफ़ी सारे होते थे। अब यहाँ पर लाखों करोड़ों की तादाद में कंज्यूमर्स रोज आ रहे हैं और लाखों की तादाद में चैनल्स भी आ रहे हैं। तो आप उन चैनल्स में ग्रो कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका कंटेंट अगर आप उस हिसाब से नहीं बनाते, जिस हिसाब से ऑडियंस को चाहिए, जिस हिसाब से कस्टमर्स को चाहिए, जिस हिसाब से कंज्यूमर्स को चाहिए, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप कंटेंट के अंदर 3 मेन चीज़ें होनी चाहिए, वो 3 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ रेगुलरिटी, यू हैव टू रेगुलर, मतलब आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप एक हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं, हर रोज़ एक वीडियो देखते हैं, अगर आप एक महीने में एक वीडियो डालते हैं तो वो कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। आपको उस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, आपको चेन बना करके रखनी है। दूसरी चीज है हेल्पफुल कंटेंट। अगर आपका कंटेंट हेल्पफुल नहीं है, मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाया है यूट्यूब इन 2021 और अगर मैं ये साबित नहीं कर पाता अपने वीडियो में कि यूट्यूब सही में 2021 में करना इम्पॉसिबल है या फिर पॉसिबल है, अभी भी आप कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट माई थिंग, मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि लोगों को वो हेल्पफुल लगे और हेल्पफुल कंटेंट ही आपको प्रेजेंट करना है, नहीं तो लोग आपको देखेंगे नहीं, आपको सर्च नहीं करेंगे, आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ है क्वालिटी। 2015 में, 2016 में, 2017 में कंटेंट चला है, बहुत बढ़िया कंटेंट चला है, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी कम होती थी। आज जब लाखों चैनल्स रोज आ रहे हैं, लाखों ऑडियंस रोज आ रही हैं, तो उन्हें चाहिए क्वालिटी। हो सकता है आप एक YouTube चैनल अपने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट करें, हो सकता है आप कैमरा से स्टार्ट करें, तो क्वालिटी आप किस तरह से मेंटेन रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो अपने मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा रुकिए और अपने लिए फंड्स इकट्ठा कीजिए, मनी जनरेट कीजिए, बढ़िया कैमरा लीजिए, बढ़िया लाइट्स लीजिए, उसके बाद अपने YouTube चैनल स्टार्ट कीजिए। चीज़ कौन सी सही है, क्या चीज़ सही है, तो बेसिकली अपने माइंडसेट के हिसाब से देखना है। वही हम पहले वाली चीज़ पे आते हैं। अगर आपको फन एज अ फन यूट्यूब लेना है तो आप आज ही अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको यूट्यूब एज अ सीरियस लेना है, अगर आपको स्टार्टअप की तरह सोचना है, बिजनेस की तरह सोचना है, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगती है। और हो सकता है आपके पास मोबाइल फ़ोन, आप एक कैमरा लेने का सोच रहे हैं तो कैमरा लीजिए, अगर पास लाइट्स हो तो लाइट्स लेने का सोच रहे हो तो लाइट्स लीजिए। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी अगर आप शुरू से देंगे तो लोग, ऑडियंस आपके साथ ज़्यादा बेहतरी से जुड़ेंगे और लोगों को आपका कंटेंट जल्दी समझ में आएगा। और वहीं आप अभी भी अगर मोबाइल फ़ोन से वीडियोस रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे, तो अगर एज अ फन आप ले रहे हैं उस चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके डालिए। मोबाइल फ़ोन से ही आपकी वीडियो एडिट भी हो जाएगी और मोबाइल फ़ोन से अपलोड भी हो जाएगी। लेकिन आप उसे एज अ बिजनेस लेते हैं, एज अ स्टार्टअप ले सकते हो, तो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो जब आपके पास पैसा होगा तो आप उसे यूट्यूब की जर्नी में लगाइए, बजाय उसको वेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप लाइट्स लीजिए, कैमरास लीजिए, अपने गेयर्स खरीदिए यूट्यूब के। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और यूट्यूब को आपको अगर सीरियस लेना है, स्टार्टअप के तौर पर लेना है, बिजनेस के तौर पर लेना है, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा टाइम अब लगता है। यूट्यूब को साइड हसल के तौर पर आप ले सकते हैं, लेकिन फुल टाइम करियर के तौर पर अगर आपको लेना है, आपको अपनी जॉब छोड़ करके यूट्यूब में आना है, आपको अपनी एजुकेशन छोड़ करके यूट्यूब में आना है, अपना कॉलेज छोड़ करके यूट्यूब में आना है, तो बहुत ही रिस्की और कम्पिटिटिवनेस है। जब तक आप उस YouTube की जर्नी को समझ नहीं पाते, YouTube के एल्गोरिथम को नहीं समझ पाते, स्ट्रेटेजीज को नहीं समझ पाते, एज अ बिजनेस, एज स्टार्टअप माइंडसेट उसके साथ नहीं खेल पाते, तब तक आप अपनी कोई भी साइड हसल जारी रखिएगा, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो। लेकिन ये एक चीज़ है कि YouTube काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा कम्पिटेटिवनेस आ चुकी है 2021 में, तो बहुत ही संभल कर आपको कदम रखना है अगर आप YouTube पर आ रहे हैं तो।
अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड चीज़ की, क्या YouTube 2021 में करना अभी भी जायज़ है? क्या आप 2021 में या फिर आगे फ्यूचर में YouTube कर सकते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो चुके अपने चैनल को ग्रो करने के लिए या फिर अपने चैनल को ओपन करने के लिए? क्या आपको अपना चैनल 2015 में ओपन करना चाहिए था जब लोग ग्रो हो रहे थे, जब जियो थी, या फिर आपको अपना चैनल उससे पहले स्टार्ट करना चाहिए था, या फिर आपने 2 साल पहले चैनल स्टार्ट करने का सोचा था लेकिन अब तक नहीं किया? तो क्या 2021 बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बिजनेस आप कभी भी कर सकते हैं, स्टार्टअप आप कभी भी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद की चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं। आप 2021 में कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, आप 2030 में कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, आप 2050 में कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। अगर आप में वो स्किल है, आप कंटेंट को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके रैप अप करके क्वालिटी के साथ में ऑडियंस को दे सकते हैं तो ऑडियंस आपको देखेगी। बेसिकली सलमान खान 20 साल पहले भी मूवीज़ बनाते थे और आज भी मूवीज़ बनाते हैं। अक्षय कुमार पहले भी मूवीज़ बनाते थे, आज भी मूवीज़ बनाते थे। तो लेट किसी चीज़ में नहीं होते। अगर आप 2021 में कंटेंट बना सकते हैं तो बनाइए, क्वालिटी कंटेंट बनाइए, हेल्पफुल कंटेंट बनाइए और रेगुलरिटी जरूर रखिए। ये 3 चीज़ें आपको रखनी ही पड़ेंगी। 4th चीज़ की बात करते हैं, अर्निंग। यूट्यूबर्स की जब लाइफस्टाइल आप देखते हैं, यूट्यूबर्स को आप देखते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ को आप देखते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, हज़ारों लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स को देखते हैं, तो आप सोचते होंगे इनकी अर्निंग कितनी होती होगी या फिर ये कितना अर्न करते होंगे। तो बेसिकली यूट्यूब पर अर्न करने का 1, 2 या 3 तरीके नहीं है, यहाँ पर हज़ारों तरीके हैं, कई 100 तरीके हैं, कई 17 से 18 से ज़्यादा मेन तरीके हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ मेन तरीकों की। सबसे पहले तरीका गूगल एडसेंस। जब भी आपके यूट्यूब वीडियो के बीच में या किसी भी यूट्यूब वीडियो के बीच में जो आप देखते हैं उसके बीच में जब कोई ऐड आता है तो जिस YouTube चैनल की वो वीडियो है उसे एक रेवेन्यू मिलता है। तो बेसिकली सबसे पहला तरीका ये है, लेकिन एक मिनिमल तरीका है, मिनिमम अमाउंट आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख डेली व्यूज़ आते हैं, तो आपकी अर्निंग भी उसी हिसाब से होगी। मान लीजिए आपको 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, आपको व्यू 50,000 डेली के आते हैं लेकिन आपको अर्निंग बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो बेसिकली गूगल एडसेंस एस्टिमेटेड रफ तरीका है जहां पर आपको हर महीने आपके एडसेंस अकाउंट में सैलरी एज अ सैलरी वो वहां पर कमीशन आ जाता है। तो बेसिकली यहां पर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आपके कैटेगरी क्या है, यूट्यूब कंटेंट की, चैनल की, आप किस तरह के वीडियोस बनाते हैं, उनमें कितनी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कितनी ज़्यादा व्यूज़ आप लाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना अमाउंट मिलेगा। सेकेंड सबसे बड़ी चीज़, अगर ये चीज़ नहीं होती तो यूट्यूबर्स नहीं होते और नए लोग यूट्यूब पर आने का सोचते भी नहीं। वो है ब्रांड प्रमोशंस, जहाँ से यूट्यूबर सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं। आपने किसी यूट्यूब वीडियो में किसी को देखा होगा किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करते हुए, किसी को देखा होगा फेस वॉश को प्रमोट करते हुए, किसी को देखा होगा प्रोटीन बेचते हुए, या फिर किसी को देखा होगा ईयरफोन या मोबाइल्स का प्रमोशन करते हुए। तो बेसिकली ये होते हैं ब्रांड प्रमोशंस, जहाँ से यूट्यूबर्स की सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। 60 to 70% यूट्यूबर की जो अर्निंग है वो ब्रांड प्रमोशन से ही आती है, और ब्रांड प्रमोशन नहीं होते तो यूट्यूबर आज अर्निंग नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा। तो बेसिकली ब्रांड्स उसी हिसाब से पैसे देते हैं। मान लीजिए आप 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं और आपके व्यूज़ आते हैं सिर्फ 1 लाख या 2 लाख, तो आपको उसी हिसाब से अर्निंग मिलेगी। लेकिन आप मान लीजिए आपके 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हैं और आपके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, तो आपको उसी हिसाब से अर्निंग होगी। तो बेसिकली आप वहाँ पर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उसके बजाय वो ब्रांड्स आपको मनी पे करते हैं। इसे एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, इसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहा जाता है, जो आप यहाँ पर करते हैं। थर्ड चीज़ है अफिलिएट इन्वेस्टमेंट या फिर अफिलिएट इनकम। अफिलिएट चीज़ क्या होती है, जब आप किसी भी वीडियो को देखते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं और जब आप वहां पर देखते हैं कि इसमें कई सारी लिंक्स डली हुई है, वो उनके गियर्स की हो सकती है, नए कैमरास की हो सकती है, उनकी क्लोथिंग की हो सकती है, कई सारे ऐप्स की हो सकती है, किसी शेयर मार्केट ऐप्स की हो सकती है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स ऐप्स की हो सकती है। तो बेसिकली जब आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं और साइन अप करते हैं या फिर उस चीज़ को खरीदते हैं, तो बेसिकली आपको उनको एक कमीशन मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता। आपको वो चीज़ पहले भी 400 रुपये की मिलती थी और अभी 400 रुपये की मिलती है, लेकिन उन्हें एक कमीशन मिल जाता है क्योंकि आपने उनकी लिंक पर जाकर के क्लिक किया है। तो अफिलिएट इनकम भी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स की होती है। फोर्थ चीज़ है मर्चेंडाइज। आप अपनी क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप अपनी बुक लिख सकते हैं, बुक पब्लिश कर सकते हैं, आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी वर्कशॉप लॉन्च कर सकते हैं। जब आपके पास ऑडियंस है, आपके पास 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। आपके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए पहले से ही ऑडियंस रहेगी। इसे कहा जाता है मर्चेंडाइज। और सबसे ज़्यादा इनकम अगर कोई करना चाहे तो यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि मर्चेंडाइज ऐसी चीज़ है, आप कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, आपके पास पहले से इनकम, पहले से मार्केटिंग का तरीका है, पहले से आपके पास ऑडियंस है जो उसे खरीदेगी। तो बेसिकली यही चीज़ होती है, इसी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है लाइफस्टाइल। यूट्यूबर्स की लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। आप फ्लाइंग बीस्ट को देखिए, आप भुवन बाम को देखिए, आप आशीष चंचलानी को देखिए, आप टेक्निकल गुरुजी को देखिए, आप किसी और यूट्यूबर को देखिए। लाइफस्टाइल मैटर्स।
लाइफस्टाइल, जब आप उनकी गाड़ियाँ देखते हैं, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं, तो उनके घर देखते हैं, तो आपको लगता है कि यूट्यूबर्स सही में इतना पैसा कमाते हैं। तो ये सही बात है कि यूट्यूबर्स सही में इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन सब नहीं कमा पाते, क्योंकि यहाँ पर ब्रांड वैल्यू एक चीज़ होती है। जब आप यूट्यूब पर अपने 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ 2 लाख सब्सक्राइबर को बैठे होते हैं, और तो ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन लोग उन्हें नहीं जानते, उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है। और ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और पूरी यूट्यूब फैमिली या फिर पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री उन्हें जानती है। इसको कहते हैं ब्रांड वैल्यू। आपकी ब्रांड वैल्यू जितनी ज़्यादा है, उतनी ही ज़्यादा आपको काम मिलेगा, उतनी ज़्यादा आपके साथ ब्रांड्स आएंगे, और उतनी ही ज़्यादा लाइफ स्टाइल आपकी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली आपकी ब्रांड वैल्यू के ऊपर काम करना है, आपको कंटेंट के ऊपर सिर्फ काम नहीं करना। कंटेंट एक थिंग है जिससे आपको YouTube पर पब्लिश करना है, YouTube पर सेल करना है, आप उस पर क्वालिटी रख करके, रेगुलरिटी रख करके, लेकिन आपको अपने ऊपर भी मेहनत करनी है, आपको ना ब्रांड भी बनाना है। कई सारे लोगों को एग्जांपल ले लीजिए, फ्लाइंग बीट्स ले लीजिए, रणवीर अलाहाबादिया ले लीजिए, अंकुर वारी को ले लीजिए, उसके साथ आप कई सारे लोग ले लीजिए, भुवन बाम हो गए, आशीष चंचलानी हो गए। ये हैं ब्रांड्स, ये उन लोगों के ब्रांड्स हैं, ये हैं ब्रांड्स जहाँ पर यूट्यूब चैनल्स, आप इनके यूट्यूब चैनल को कहीं नाम सुनते होंगे, कैरीमिनाती है, उसके अलावा मुंबई के निखिल हैं, इन लोगों के ब्रांड्स हैं, और ये ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, और यहाँ से इनकी सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, और लाइफस्टाइल उसी को कहा जाता है। जहाँ पर अर्निंग होगी वहाँ पर लाइफस्टाइल तो बेसिक होगी ही, लग्जरी होगी, लेकिन आपको शुरू से अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत करनी है, ग्रोथ के नए नए तरीके ढूंढने हैं, हैक्स ढूंढने हैं, स्ट्रेटेजीज ढूंढनी है, उसके साथ ही अपने ब्रांड के ऊपर भी मेहनत करनी है। मान लीजिए आपका 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है, और आप ऐसे किसी फर्जी एप्लीकेशन का ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू घट जाती है। अगर आपके 2 मिलियन सब्सक्राइबर आप किसी नॉर्मल छोटी मोटी किसी एप्लीकेशन का ब्रांड प्रमोशन करते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सुना हो, तो आपकी ब्रांड वैल्यू घट जाती है। तो बेसिकली यही चीज़ है, आपको ब्रांड्स सही तरह से चूज़ करने हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, और उसी हिसाब से आपको यूट्यूब करना। तो ये वर्क फ्रॉम होम अर्न फ्रॉम होम सीरीज़ की लास्ट एपिसोड था। इसके बाद इस सीरीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन बिस्टार्ट पर काफ़ी ज़्यादा नए नए वीडियोस आने वाले हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, कि आप किस तरह से और मनी जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलो कीजिए हमें सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल बिस्टार्ट्स के नाम से आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।